हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ विथ सुभाषिनी में। बच्चों आज हम 8th क्लास मैथ और 8 चैप्टर पढ़ रहे बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है आपने ये 7th क्लास में पढ़ा है बेटा। एल्जेब्रिक जो है पढ़ा हुआ है, और आइडेंटिटी भी आपने पढ़े हैं, a+b का होल स्क्वायर जो फार्मूला होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या जो पॉइंट है बेटा इसको पहले नोट करेंगे और इस पहले समझेंगे और इसके बाद जाके एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बेटा, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है क्या है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे x+3 2y-5 3x², ये सब जो कॉमा लगा के ये जो इसको क्या बोलेंगे, इसको ही बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर देखो, x+3 है तो x क्या है बेटा, वेरिएबल है, और 3 कॉन्स्टेंट, तो ये इनको जो कॉम्बिनेशन है आप क्या बोल सकते हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल। ये कॉन्स्टेंट और ये वेरिएबल है। ठीक है, इनको मिलके ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अब टर्म पढ़ेंगे बेटा। अब ये क्वेश्चन ये क्या हो गया, हमने ये तो एक्सप्रेशन पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे टर्म। टर्म क्या होता है, जो बेटा यहाँ पे देखो ये x+3 है, ये x+3 है तो ये एक टर्म है। ठीक है, यहाँ पे ये टर्म है। अब आते हैं लाइक ऑन लाइक टर्म। क्या होता है, लाइक टर्म जो होती है बेटा, जो सेम वेरिएबल होता है उसके पावर भी सेम होता है और वेरिएबल भी सेम होता है, इसको बोलेंगे लाइक टर्म। ठीक है, मैंने इसमें कुछ कुछ लिख रखी हूँ, आप इससे समझ सकते हो। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दे दी मैंने। टर्म देखिए बेटा, ये एक टर्म होती है। ठीक है, जैसे x+3। ठीक है, लाइक ऑन लाइक टर्म क्या होता है बेटा, लाइक टर्म जो होती है जिससे सेम वेरिएबल होता है और सेम पावर होता है। जैसे ये एग्जांपल है, ये दोनों देखो इसके अंदर क्या है, सेम वेरिएबल है। ये दोनों को यदि हम प्लस करेंगे बेटा, ये हो सकता है जैसे 7xy + 8xy, ये दोनों को हम प्लस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -2x - 6x है, ये दोनों भी आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, लाइक है, ये लाइक टर्म है क्योंकि इनकी वेरिएबल सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अनलाइक टर्म जिसके वेरिएबल सेम नहीं होगा, यहाँ पे देखो इनको हम प्लस नहीं कर सकते। 6x + 8z यहाँ पे वेरिएबल सेम नहीं है तो ये दोनों को हम प्लस नहीं कर सकते, ये दोनों को प्लस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनकी जो वेरिएबल सेम नहीं है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो ये दोनों को हम प्लस नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं अनलाइक टर्म जिसके वेरिएबल सेम नहीं होते। अब आते हैं फैक्टर। यहाँ पे 3x है बेटा, 3x है तो 3x को यदि ये मल्टीप्लाई साइन करूँ, इसको अलग अलग कर दूँ, सेपरेट कर दूँ, ये देखो 8xy लिया है मैंने, 3x लिया है, तो ये क्या है बेटा, ये दोनों इसका फैक्टर है। 3x जो है यहाँ पे इसकी फैक्टर ही है। ठीक है, इसको अलग अलग कर दिया। अब मैं बोलूँ इसकी कोफिशिएंट आती है कि ये एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कोफिशिएंट बताइए, तो 8x यदि आपको गिवन है, आपको पूछा जाएगा x की कोफिशिएंट बताइए, तो x के बाद जो नंबर है ना, नंबरिकल जो पावर होती है जो होती है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ फैक्टर। इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर को कोफिशिएंट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे यदि क्वेश्चन पूछा जाए x की कोफिशिएंट बताओ, तो ये x की कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे आप बता सकते हो इसकी कोफिशिएंट होगी 8। क्या होगी, 8, क्योंकि इसके x के आगे जो नंबर है वो है, आंसर होता है। अब यहाँ पे पूछा जाए, जैसे यहाँ पे मैंने 7x² लिखी और यहाँ पे कभी पूछा जाए x² की कोफिशिएंट बताओ आप, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, x² की कोफिशिएंट आप ढूंढोगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जैसे 7x² + 8x + 4 है, ऐसे क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि x² की कोफिशिएंट बताओ, तो बेटा x² की पूछा है तो इसकी x की स्क्वायर के आगे जो नंबर है इसको बताओगे तो ये हो जाएगा 7। इस x² की कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, 7 होगा इसका आंसर। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब ये समझ गए आप, ये अच्छे से आप समझ लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल एंड पॉलिनोमियल। मोनोमियल होती है बेटा जिसकी माने ओनली वन टर्म होती है, इसको बोलते हैं मोनोमियल। जैसे ये 7x 3x² है, यहाँ पे क्या है कि 1 टर्म है। ठीक है, अब वो बाइनोमियल में 2 टर्म होगा, तो यहाँ पे देखो प्लस बीच में लगा दी है मैंने। ठीक है, ये 2 पद होते हैं, और यहाँ पे ट्रिनोमियल क्या होता है, 3 पद होगा, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिख दी है। ठीक है, इनके 3 टर्म है, 3 है। पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, इससे बहुत सारे 4 पद नहीं होगा, आप जैसे कि 1 2 3 पढ़ के आ रहे हो कि पॉलिनोमियल है तो 4 पद हो जाएगा, नहीं बेटा, ये बहुपद बोला जाता है, इसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं। एनी नंबर ऑफ टर्म है, इसके साथ बहुत सारे टर्म आ सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से इससे समझना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी से आपने देखो, आइडेंटिटी a+b का स्क्वायर जो है, आइडेंटिटी क्या होगा, a² + b²
प्लस 2ab, ठीक है। इसको आगे भी लिख सकते हो, इसको पीछे भी लिख सकते हो, जैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी और a माइनस बी है तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x पहले देखो क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो a प्लस बी और यहाँ पे x और प्लस ए बी, ठीक है। ये इनकी आइडेंटिटीज है, ठीक है। ये अच्छे से ये चारों को याद रखना है। अब हमने बुक वाले में दे रखा है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, माने यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे रखा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। हम पहले इसको सीखेंगे। तो पहले देखो ये बुक वाला ही मैं पहले समझा देती हूँ। यहाँ पे ऐड करने को दिया है बेटा एल्जेब्रिक जो है, प्लस और माइनस हम सीखेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 एंड 9x माइनस 10, ठीक है। मैं दो मेथड में आपको सिखाऊंगी, आपको जो इजी लगे वो करना, ठीक है। पहला है बेटा ऐड करेंगे, है ना, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन में रेड पेन में लिख देती हूँ 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 एंड 9x माइनस 10, ठीक है। यहाँ पे 10 है, ठीक है। अब आंसर मैंने क्वेश्चन लिख दी है तो मैं एक टेबल वाला भी बताऊंगी और दूसरा वाला मेथड भी बताऊंगी। यहाँ पे 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 जो एंड है बेटा, यहाँ पे एंड है तो आपको ऐड करनी है प्लस 9x माइनस 10। अब देखो जो यहाँ पे नंबर है स्क्वायर वाली, देखो ये पावर बड़ा है ना, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर वाले नहीं है तो आप सेम ऐसे लिख दो। अब देखो 4x है, अब देखो यहाँ x वाली वैल्यू देखो यहाँ पे ये वाला है तो यहाँ पे प्लस 9x, ये अरेंज कर रही हूँ मैं, ये प्लस 5 है। अब नंबर है, अब यहाँ पे देखो नंबर है, नंबर को नंबर में साथ रख दिया मैंने, वेरिएबल को वेरिएबल साथ में रख दिया x वाला, ठीक है। अब यहाँ पे तो बेटा ये बड़ा है, यहाँ पे कोई और नंबर नहीं है तो सेम आपने 7x स्क्वायर रख दिया। प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 माइनस करो तो 5 होगा और साइन 5 प्लस का बड़ा है तो ये होगा 5x, ठीक है। और ये प्लस माइनस 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 की साइन बड़ा है और यहाँ पे ये हो जाएगी इसकी आंसर, ठीक है। बट देखो 7x स्क्वायर हो गई, प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 माइनस करो 5, साइन प्लस का बड़ा है, यहाँ पे प्लस माइनस 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 साइन बड़ा है तो ये हो जाएगी इसका आंसर। अब दूसरा मेथड भी यहाँ पे मैं सिखा देती हूँ टेबल वाली। जैसे यहाँ पे 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है, अब यहाँ पे क्या है 9x है। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर है ना, यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है, अब 9x है तो इसके नीचे लिख दो 9x और यहाँ पे माइनस 10। अब देखो नंबर के साथ नंबर लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ये तो सेम यहाँ पे आ जाएगा 7x स्क्वायर, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो ये प्लस ये माइनस हो जाएगी और साइन यहाँ पे देखो प्लस का बड़ा है तो प्लस रहेगा, यहाँ पे 5x। अब यहाँ पे देखो ये माइनस बड़ा है तो माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस माइनस करोगे तो ये माइनस है, सेम यहाँ पे ये आंसर आ गया, ठीक है। जो आपके टीचर बोले क्लास में आप वही मेथड यूज करना, मैंने दोनों मेथड आपको सिखा दिए, ठीक है बेटा। ध्यान से आप करिए। ये वाला आपको इजी लग रहा है कि ये वाला इजी लग रहा है, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन। अब देखो मैं बुक वाली ही ले लेती हूँ। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 1 भी आपको ऐड करने को दिया है बेटा। आपने पहले क्या करना है, जहाँ पे कॉमा लगी है इस कॉमा को हटा दीजिए, इसमें प्लस की साइन लगाइए और आप पहले नंबर को माने जो लेटर एल्जेब्रिक जो होते हैं जैसे वेरिएबल होते हैं वहाँ पे आप अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद आप माने आंसर आप प्लस कर सकते हो, जहाँ पे जैसे साइन है वैसे प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो सेकंड में दे रखा है एग्जाम्पल, सेकंड में पूछा है सब्ट्रैक्ट करनी है माइनस करनी है। तो पहले जब ऐसे लिखा जाता है तो ये वाले पहले आपको आगे लिखनी होती है, ठीक है। इसके बाद देखो जो एक्स स्क्वायर थी बेटा, देखो यहाँ पे 7x स्क्वायर है तो यहाँ पे 5x स्क्वायर है तो इसके नीचे ही, ठीक है 5x स्क्वायर। इसके बाद माइनस 4y स्क्वायर यहाँ पे कहाँ है, इसके नीचे रखोगे, इसके y स्क्वायर है ना तो इसके नीचे, ठीक है। इसके बाद देखो प्लस 6y कहाँ है, ये है माइनस 3y इसके साथ रखोगे, ठीक है। अब रहेगी -3, अब नंबर तो इसमें नहीं है तो यहाँ पे साइड में रख दोगे -3, ये नंबर नहीं था इसमें। अब इसको माइनस करिए तो 7 में से 5 माइनस करोगे तो 2 होगा, 7 में से 5 माइनस करो तो 2x स्क्वायर है। और यहाँ पे देखो -4xy नहीं था तो इसको नीचे सेम ऐसे उतार दो और प्लस माइनस माइनस करके ये देखो ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गई, y स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे देखो 5x नहीं है तो 5x प्लस 5x है और ये दोनों आपको देखो 9 है क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हो गई, माइनस साइन बड़ा ये है ना, माइनस माइनस हो गई
9y हो जाएगा और यहाँ पे देखो 3 है ये जो है, ठीक है। अब यह ध्यान से देखना एग्जाम्पल 2 को, ठीक है। अब इसके बाद हम